मैंने जिस हुजरे में कदम रखा वहाँ हर चीज़ मुझे मानूस लगी। ये एक अजीब डिज़ाव का एहसास था, जैसे तकदीर मुझे कुछ दिखाना चाहती हो। लेकिन इस पुरस्रार खामोशी का टूटना इस वक्त मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा धमाका साबित हुआ, जब दरगाह की जाली के पीछे से एक मुलायम आवाज़ उभरी। हसैन ज़हरा मेरे सामने थी। मैं हैरान था कि वो मुझसे अपने सवाल का जवाब मांग रही थी, लेकिन इसका सवाल मेरे लिए नहीं था। जब उसने भराई हुई आवाज़ में कहा कि वो उम्र भर आपकी उस चौखट पर अपना सर झुकाती रहेगी, तो मुझे पता चला कि जिसे मैंने अपना रहबर माना था, जिस पर मैंने भरोसा किया था, वो खिज़र नहीं, बल्कि मेरी मोहब्बत का सबसे बड़ा हरीफ और एक अजीम धोखे का मास्टरमाइंड था। ये कहानी सिर्फ इश्क की नहीं, धोखे और तकदीर के एक ऐसे खेल की है जिसने मुझे रेजा रेजा कर दिया। मेरे साथ ये फरेब क्यों किया गया? मैं अभी तक इसी तरद्दुद में मुब्तला था कि आखिर ऐसी कौन सी ज़रूरी बात हो सकती है, और फिर मैं भला सुल्तान बाबा के किस काम आ सकता था। सुल्तान बाबा ने गालिबन मेरा चेहरा पढ़ लिया था। उन्होंने कहा, सोचते बहुत हो साहिर मियाँ, लेकिन शायद तुम्हें अभी तक सुपुर्दगी की तसल्ली का अंदाज़ा नहीं है। मैंने हैरत से उनकी जानिब देखा। सुपुर्दगी की तसल्ली? हाँ मियाँ, जो सुकून और इत्मीनान खुद को दूसरे के फैसले के सुपुर्द कर देने में है, वो भला अपनी कोशिश और काविश में कहाँ है? बेहतर यही है कि किसी को अपना राहबर मान लो और फिर उसी रहनुमा की राह पकड़ लो। काश मैं भी उन खुश नसीबों में शामिल होता जिन्हें ऐसे राहबर मिलते हैं। यहाँ तो मेरी मंजिल ही का कोई ठिकाना नहीं। अभी तो मैं अपनी राह भी नहीं ढूंढ पाया, राही रहनुमा तो बहुत दूर की बात है। सुल्तान बाबा ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर गौर से मेरी आंखों में झांका। तुम्हारे अंदर बड़ी तलाश है, और तुम्हारी ये तलाश तुम्हें तुम्हारी असल राह से ज्यादा देर तक दूर नहीं रख पाएगी। मेरा एक काम करोगे? जी हुक्म कीजिए, मैंने कहा। जुमेरात को एक दिन के लिए मैं अब्दुल्ला को अपने साथ किसी खिदमत पर ले जाना चाहता हूँ। क्या तुम अगली जुमेरात यहाँ दरगाह पर चंद घंटे की ड्यूटी दे पाओगे? काम कुछ ज्यादा सख्त नहीं है। कुछ मुस्तकिल हाजतमंद हैं जो हर हफ्ते दरगाह में हाजिरी देते हैं, उन तक कुछ खास हिदायत पहुँचानी होंगी। कुछ नज़र न्याज जो जुमेरात को यहाँ जमा होती है, उसे मुस्तहिक लोगों में बांटना होगा, और कुछ और इसी नौइयत के छोटे मोटे काम सर अंजाम देना होंगे। अगर तुम्हारी अगली जुमेरात को कोई ख़ास मसरूफियत ना हो तो जी ज़रूर, मैं अगली जुमेरात को सुबह सवेरे हाजिर हो जाऊंगा। सुल्तान बाबा खुश हो गए। शाबाश, लेकिन जुमेरात से पहले किसी एक दिन आकर अब्दुल्ला से सारी हिदायत अच्छी तरह समझ लेना। सुल्तान बाबा मुझे दुआ देते हुए आगे बढ़ गए। मैं दरगाह के दरवाजे से बाहर निकला तो सीढ़ियों से नीचे अपनी कार के करीब ऐनी को खड़ा देखकर स्टपटा सा गया। हम दोनों एक दूसरे की जानिब बढ़े और हमारा मिलाप दरगाह की सीढ़ियों के वस्त में हुआ। ऐनी कुछ देर तक चुपचाप मेरी बुरी हालत, बढ़ी हुई शेव और सलोटों भरा लिबास देखती रही। मैं जानती थी तुम मुझे यहीं मिलोगे। मैंने उसका ध्यान बटाने के लिए मुस्कुराकर उसे छेड़ा, और मैं जानता था कि तुम मुझे जरूर ढूंढ लोगी, लेकिन ऐनी के चेहरे पर गम कम नहीं हुआ। ढूंढ ही तो नहीं पाई तुम्हें, बस हर लम्हा तलाश करती ही गई, और आखिरकार तुम्हें मुकम्मल खो ही दिया। लेकिन मैं तुम्हें उन लोगों में नहीं समझता ऐनी, जो मोहब्बत को भी सिर्फ नफा नुकसान ही का सौदा समझते हैं। कभी कभी तो ये दरूद भी बिन मांगे नहीं मिलता। कभी फुर्सत मिले तो बैठकर सोचना कि हमारी दोस्ती में तुमने क्या सिर्फ खोया ही है। ऐनी ने एक लंबा सा सांस लिया। अधूरी खुशी कभी कभी मुकम्मल गम से भी ज्यादा अजियतनाक होती है साहिर। बहरहाल तुम्हारी जबान से ऐसी बातें सुनकर अच्छा लगा। शायद ये भी उस औरत की दीन है। मैं उसकी एक झलक देखने के लिए मर रही हूँ। जरूर वो कोई परिजाद होगी जिसके लिए तुम जैसे शख्स ने भी जमाने से किनारा कशी ले ली है। मुझे कब मिलवाओगे उससे? जरूर मिलवाऊंगा। पहले वो मुझे तो शर्फ़े कबूलियत बख्श दे, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो जाए साहिर। मैंने कनाडा का स्कॉलरशिप हासिल कर लिया है। अगले हफ्ते मेरी रवानगी है। मैं इस माहौल, इन यादों और खुद अपने आप से कुछ अरसे के लिए फरार चाहती हूँ। ऐनी बोलते बोलते सिसक पड़ी। मुझसे भी कुछ ना बोला गया। ये मोहब्बत भी कितना अजीब एहसास है। लोग खुशी पाने के लिए इस जज्बे पर अपने दिल के दर वार करते हैं और फिर सारी जिंदगी रोते ही रहते हैं। ऐनी फिर वहाँ ज्यादा देर रुक नहीं पाई और मुझसे इजाजत होकर पलट गई। मैं उसके जाने के बाद भी बहुत देर तक वहीं साहिल पर बैठकर सूरज के डूबने का नजारा करता रहा। ये सूरज कितना खुश था। हर रोज डूबने के बाद अगली सुबह उसे नई जिंदगी मिल जाती थी, लेकिन मेरी किस्मत का तारा तो कुछ ऐसा डूबा था कि अब उसके दोबारा उभरने का कोई इम्कान न था।
मैं रात देर गए घर पहुंचा तो डॉक्टर यजदानी की गाड़ी को बाहर निकलते देखकर एकदम ही परेशान हो गया। मम्मा को सख्त बुखार था। पिछले कई हफ्तों से वो मेरी वजह से जिस शदीद जहनी दबाव का शिकार थीं, उसका नतीजा कुछ तो निकलना ही था। उस रात में और पापा सोने तक उनके सरहाने ही बैठे रहे और मुझे मम्मा से बहुत से झूठे वादे भी करने पड़े। ये माएँ भी कितनी भूली होती हैं, अच्छी तरह जानती हैं कि उनके जिगर का टुकड़ा उनका दिल बहलाने के लिए उनकी हर बात पे हाँ कहता चला जा रहा है, लेकिन फिर भी उसकी हर हाँ पर उनका दिल उनके चेहरे की तरह खुल जाता है। मम्मा के सोने के बाद पापा मेरे साथ ही टेरेस पर चले आए। मैं जानता था कि उनके दिलो दिमाग में उस वक्त कैसे तूफान चल रहे होंगे, लेकिन हस्बे मामूल उनके चेहरे पर वही मेहरबान सा खामोशी तारी था, जैसे कोई गहरा समंदर जो अपनी तह में जाने कितने तूफान और कितने भनूर छुपाए हुए होता है, लेकिन अपनी सतह पर अपने अंदर होने वाली तब्दीलियों का पता आखिर वक्त तक नहीं चलने देता। उन्होंने मुस्कुराकर मुझसे पूछा, हाँ यंग मैन, तुम्हारी जंग कैसी जा रही है? इस पत्थर दिल पर कुछ असर हुआ कि नहीं? मैं भी उनका सवाल सुनकर मुस्कुरा दिया। कुछ जंगें दिनों में नहीं जिंदगियों में जीती जाती हैं पापा, लेकिन इस बात का इत्मीनान जरूर रखिए कि आखिरी जीत आपके सुपूत ही की होगी। मैं जानता हूँ मेरे बेटे ने हारना नहीं सीखा, लेकिन जाने क्यों इस बार मुझे शिकस्त से बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मैंने चौंक कर पापा की जानिब देखा। उनकी आंखों में किसी अनदेखे खौफ के साए जाहिर थे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ पापा, शायद मैं आपके ख्वाबों की ताबीर साबित नहीं हो सका, आपके किसी काम नहीं आ सका। आप भी क्या सोचते होंगे कि? पापा ने जल्दी से मेरी बात काट दी। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं या तुम्हारी मिम्मा ऐसा कुछ भी नहीं सोचते। औलाद हमेशा माँ बाप के ख्वाबों की भेंट चढ़ने के लिए ही तो नहीं होती। हम तो बस तुम्हें खुश देखना चाहते हैं, फिर चाहे तुम्हारी खुशी कहीं भी हो। बोलते बोलते पापा की आंखें भर आईं। इस लम्हे मुझे उन पर बेहद प्यार आया और मैंने बढ़कर उन्हें जोर से गले लगा लिया। खुद मेरी आवाज भी भर आई थी। पापा, मैं क्या करूं? मुझे उसके अलावा अब और कुछ सोचता ही नहीं, कोई और अच्छा लगता ही नहीं। मैं इतना बेबस तो कभी भी नहीं था, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इस भीड़ में शामिल नहीं होऊंगा जो इस राह पर नाकामी के बाद भटक कर कहीं खो जाती है। मैं उन अंधेरों में अपनी रूह को कभी भटकने नहीं दूंगा। इतना भरोसा जरूर रखिएगा मुझ पर। उन्होंने मेरा चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। मैं जानता हूँ और मुझे तुम पर पूरा एतबार है। हम तकदीर को कितनी आसानी से अपनी नाकामियों और जिंदगी की तलखियों का इल्जाम देते रहते हैं, लेकिन कभी तकदीर से उन इनायतों की वजह से प्यार नहीं करते जो इसने हमारी जिंदगी में कदम कदम पर फराहम कर रखी होती हैं। मेरे माँ बाप भी तो कुदरत की एक ऐसी ही नेमत थे जिनके बदले कुदरत का हर जुल्म गवारा था। मुझे अगर मेरे माँ बाप का इतना प्यार, इतना हौसला न मिला होता तो जहरा की बेरुखी शायद बहुत पहले मुझे तोड़ चुकी होती। अगले दिन मैंने दरगाह जाकर अब्दुल्ला को सुल्तान बाबा की दी हुई ड्यूटी के बारे में बताया और उससे जुमेरात के मामूलात की तफसील भी मालूम की। मुझे सुबह सवेरे दरगाह पहुंचना था और मामूल के चंद काम, मसलन दरगाह के ज़ायरीन के लिए पानी भरना, पौधों को पानी और परिंदों को दाना वगैरह डालना, जुमेरात के लंगर के बावर्चियों से अपनी निगरानी में खाना बनवाना वगैरह वगैरह, और ऐसे बहुत से दीगर छोटे छोटे काम सर अंजाम देना थे। लेकिन अब्दुल्ला ने सबसे अहम जिम्मेदारी का जिक्र सबसे आखिर में किया। असर की नमाज के बाद दरगाह पर आने वाले ज़ायरीन के नजराने अब्दुल्ला अपने कमरे में वसूल करता था। मर्द दरवाजे से अंदर आकर और औरतें लकड़ी की जाली वाली खिड़की के पीछे से अपने नजराने जमा करवाती थीं, जिन्हें उसी वक्त मुस्तहिकीन में बांट दिया जाता था। इस जुमेरात की शाम मुझे ये तमाम नजराने वसूल करने थे, नकदी की फहरिस्त बनाना थी और बाकी तहाइफ को अलग करके अब्दुल्ला की दी हुई फहरिस्त के मुताबिक तकसीम करना था। कुछ मुस्तहिकीन तो खुद अपना हिस्सा वसूल करने दरगाह के इहाते में जमा हो जाते थे और कुछ लोगों को बजरिया डॉक उनका हिस्सा भेजना होता था। मुझे इस बात पर शदीद हैरत भी हुई कि इस फहरिस्त में चंद लोगों की तनख्वाह का जिक्र भी था। या मेरे खुदा, ये कैसा निज़ाम था? ये कौन लोग थे जिनकी तनख्वाह एक अजनबी हाथ और एक अनजाने मुंतजिम के तहत बनती थी? दौलत की तकसीम का ये कैसा निज़ाम था? आखिरकार जुमेरात का दिन भी आ पहुंचा। मैं सुबह सवेरे ही बिना किसी को बताए अपनी गाड़ी में दरगाह आ गया था। अब्दुल्ला और सुल्तान बाबा मुझसे भी पहले अपने सफ़र पर निकल चुके थे। जाते जाते भी अब्दुल्ला मेरे लिए पूरा हिदायतनामा लिख गया था। मैंने मामूल के तमाम काम सहो पहर होने से पहले ही निपटा दिए। मैं कई हफ्तों से इस दरगाह में आ रहा था, लेकिन आज तक मैंने कभी अब्दुल्ला का कमरा अंदर से नहीं देखा था।
एक तो वो छोटा सा कमरा दरगाह के मरकजी सहन से बहुत हट कर था, और दूसरी वजह यह भी थी कि अब्दुल्ला से मेरी मुलाकात अमूमन बाहर ही हो जाती थी। लेकिन आज चूंकि मुझे असर के वक्त से इसी कमरे में नज़र और न्याज वसूल करनी थी, लिहाजा मैंने सोचा कि कुछ देर पहले ही दरगाह के बरामदे में बनी लकड़ी की जालियों से परे इस कमरे को एक नज़र देख ही आऊं। और फिर एक अजीब सी बात हुई। जैसे ही मैं बरामदे में बनी जालियों को पार करके कमरे के दरवाजे के करीब पहुंचा, तो यकाएक मेरे जहन में एक साथ बहुत से झमाके हुए, और अचानक ही ये अजनबी माहौल मुझे कुछ मानूस सा महसूस होने लगा। और फिर जैसे ही मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला, तो लम्हे के 1000वें हिस्से से भी शायद कुछ पहले मुझे अचानक ही यूं महसूस हुआ जैसे मैं इस कमरे में पहले भी कभी आ चुका हूं। फिर तो जहन में जलती बुझती रोशनियां कुछ इतनी तेजी से चमकने लगी कि चंद लम्हे के लिए तो मैं सुन होकर ही रह गया। सब मुझे याद आने लगा कि मेरी ऐसी हालत तो उस दिन भी हुई थी जब मैंने पहली मर्तबा दरगाह के सहन में कदम रखा था, जब मेरी पहली नज़र अब्दुल्ला पर पड़ी थी, और जब पहली मर्तबा सुल्तान बाबा ने मुझे दरगाह के दरवाजे पर खड़ा देखा था। हर दफ़ा मुझे कुछ यूं ही महसूस हुआ था जैसे मेरे साथ ये वाक़या पहले भी पेश आ चुका है, लेकिन हर बार मैंने अपने जहन को झटक कर खुद को ये तसल्ली दे दी थी कि ऐसा तो कमोबेश हर इंसान के साथ होता है। जब उसे कोई वाक़या, कोई बात और कोई जगह या कोई शख्सियत पहली मर्तबा मिलने या देखने के बावजूद जानी पहचानी लगती है, बल्कि बाज़ मर्तबा तो हमारे साथ ये भी होता है कि हम किसी के मुंह से निकलने वाली बात भी चंद लम्हे पहले जान लेते हैं। मुझे तो ये तहत शऊर और लाशऊर का कोई मामूल का खेल लगता है, लिहाजा मैंने हस्बे मामूल इन बातों पर ध्यान देना भी गवारा नहीं किया था। लेकिन अब्दुल्ला के कमरे में दाखिल होते ही वो अनजाना एहसास इस शिद्दत से मुझ पर हमला आवर हुआ कि मैं कुछ देर के लिए अपने हवास ही में न रह सका। लेकिन जितनी तेज़ी और शिद्दत से मुझ पर उस कैफियत का गलबा हुआ था, उतनी ही जल्दी वो झमाका ख़त्म भी हो गया, जैसे बारूद का कोई ढेर जो एक ही चंगारी से लम्हों में राख हो जाए। कुछ देर तो मैं बिल्कुल खाली और ज़हन सा खड़ा कमरे की दीवारों को तकता रहा। ये एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक जानिब एक नीची सी लकड़ी की खिड़की बनी हुई थी जो बाहर बरामदे की जानिब खुलती थी। खिड़की पर बांस के मोटे तनकों वाली चुक पड़ी हुई थी। गालिबन ये वही खिड़की थी जो ख़वातीन की नज़र के लिए मखसूस थी, तभी पर्दे का ऐसा ख़ास एहतमाम किया गया था। कमरा साफ सुथरा था और एक जानिब चंद दीनी और कुछ मालूमाती कुतुब लकड़ी के एक शेल्फ पर सलीके से रखी हुई थी। पानी की सराही और छत से लगे हुए मोरछल, हाथ से चलने वाले पंखे के अलावा कमरे में मजीद कोई सामान न था। कमर टकाने के लिए ज़मीनी दरी के ऊपर दीवार के करीब एक तकिया भी पड़ा हुआ था। मैंने जेब से अब्दुल्ला की दी हुई फहरिस्त को निकाला और एक बार फिर गौर से तमाम हिदायत को दोहराया। कुछ ही देर में ज़ायरीन की आमद शुरू हो गई और मैं उनके दिए हुए नजरानों की फहरिस्त बनाने में मशगूल हो गया। ज़रा सी देर में अच्छी खासी रकम भी जमा हो गई थी। फिर मर्दों का हुजूम छट्टा तो खिड़की के करीब से औरतों की तरह तरह की बोलियां शुरू हो गईं। किसी को औलाद न होने का गम था तो कोई न फरमान औलाद से परेशान थी, किसी को बेटे की शादी की जल्दी थी तो कोई अरमानों से लाई गई बहू के हाथों नाला नाखुश थी, कोई बीमारी की वजह से परेशान थी तो कोई परेशानी की वजह से। अब्दुल्ला की हिदायत के मुताबिक लकड़ी की चक्की चलमन पर्दे की दूसरी जानिब से उन्हें सिर्फ हो हाँ मैं जवाब देता जा रहा था, और गालिबन औरतें अब तक मुझे अब्दुल्ला ही समझ रही थीं। औरत अपना नाम बताती, अपनी नज़र खिड़की से अंदर बढ़ाती और मैं अब्दुल्ला की दी हुई फहरिस्त के हिसाब से उस औरत का नाम पढ़कर उसे हिदायत या दुआ करने की तदबीर तरीका बताता जाता। मेरे लिए ये बिल्कुल नया और अनोखा तजर्बा था। बज़ाहिर ऊपर से बनी खेलती और खुशहाल दुनिया तो अंदर से बेहद ज़ख्मी और बहुत दुखी थी, और हैरत की बात यह थी कि सभी के दुख तकरीबन एक ही जैसे थे। मैं ख़वातीन को हिदायत जारी करते हुए ही कुछ छुपी हुई सोचों में खोया हुआ था कि यकायक खिड़की के करीब से एक मुलायम सी आवाज़ उभरी, आदाब। दफतन वही ठंडी सी हुआ चली और मेरा सांस मेरे सीने में एक सा गया। मेरी ज़बान गंग हो गई और मेरे सारे लफ्ज़ एक लम्हे में ही कहीं खो गए। वो धीरे से दोबारा खिंगारी, मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे। हाँ, ये तो वही थी। मैंने जल्दी से अब्दुल्ला की दी हुई फहरिस्त पर नज़र डाली, लेकिन उसमें मुझे जहरा का नाम या उसके लिए कोई भी हिदायत लिखी हुई दिखाई न दी। मैंने चलमन से ज़रा सा बाहर झांक कर देखा, वही तो थी, सिर्फ एक दीवार के फासले पर मुझसे इतना करीब कि मैं उसकी सांस लेने की मध्यम आवाज़ भी सुन सकता था। एक लम्हे को मेरा जी चाहा कि मैं वहाँ से उठकर भाग जाऊं, लेकिन मेरे कदमों ने तो मेरे जिस्म का बोझ भी सहारने से इनकार कर दिया था। भाग कर कहाँ जाता? जहरा भी दूसरी औरतों की तरह यही समझ रही थी कि
कि खिड़की के पार अब्दुल्ला बैठा हुआ है। वो चंद लम्हों तक जवाब का इंतजार करती रही और कुछ धीरे से अपनी झरनों जैसी गुनगुनाती आवाज में बोली, हमारी न्याज कबूल फरमाएं। मैं चौंक कर देखा तो उसका मखरूती नोकदार हाथ चिलमन से अंदर झांक रहा था। मैंने घबराकर उससे हाथ में पकड़ा खत के लिफाफे जैसा छोटा सा लिफाफा ले लिया। शायद लिफाफे में करेंसी नोट थे। मेरी जबान से सिर्फ एक लफ्ज ही निकल पाया, शुक्रिया। दूसरी जानिब से उसकी दिल में सीधा उतर जाने वाली आवाज उभरी, मैं आज भी अपने सवाल के जवाब का इंतजार कर रही हूँ। ये किसी सवाल की बात कर रही थी, अब मैं उसे क्या जवाब दूं? या खुदा, ये धोखा, अब्दुल्ला से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? बाकी सब के बारे में तो उसने तफसील से मुझे बता दिया था, फिर जहरा के बारे में बताना कैसे भूल गया वो मुझे? और तो कुछ सूझा नहीं, बस हल्के से खास कर मैंने अपने मुतवज्जे होने का पैगाम उस तक पहुंचाने की कोशिश की। इस बार मुझे जहरा की आवाज़ कुछ भरी हुई सी महसूस हुई, जैसे वो बेहद गमगीन लहजे में बोल रही हो, मैं जानती हूँ आपके पास मेरे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है। मैं आज भी हमेशा की तरह यहाँ से नाकाम और नामुराद ही वापस पलटूंगी। आपकी चुप ही मेरा मुकद्दर किस्मत है, तो मुझे ये खामोशी भी कबूल है। लेकिन एक बात तो आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं उम्र भर आपकी इस चौखट पर अपना सर झुकाती रहूंगी, लेकिन किसी के ख्याल को अपने मन के करीब भी नहीं फटकने दूंगी। आपसे मोहब्बत की अगर यही सज़ा है तो मैं इसे भी अपने लिए इनाम समझूंगी। मेरे दिलो दिमाग में जैसे झकड़ तेज हुआ चल रहे थे और सारा कमरा बल्कि सारी दुनिया ही मुझे घूमती हुई महसूस हो रही थी। तो गोया इस हसीन खूबसूरत के दिल में कोई और नहीं बल्कि खुद अब्दुल्ला ही बसा हुआ था। इतना बड़ा धोखा, ऐसा अजीम फरेब तो किसी जानी दुश्मन ने भी ना दिया होगा किसी को। फिर अब्दुल्ला ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जहरा जाने कब उठकर जा चुकी थी। हसद, जलन और गम के तूफान ने मेरी आंखों में मिर्चें सी भर दी थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इतनी जोर से चलाऊं कि ये सारी दुनिया ही फटकर रेजा रेजा हो जाए। मैंने हाथ में पकड़े हुए इस लिफाफे पर नजर डाली जो अभी कुछ देर पहले जहरा ने मुझे थमाया था। बहुत से बड़े करेंसी नोटों के दरमियान एक छोटी सी पर्ची लिफाफे से बाहर झांक रही थी। मैंने बेध्यानी में पर्ची बाहर निकाली और अपनी सिलकती हुई नजरें इस बेरहम की साफ सुथरी तहरीर पर गाढ़ मरकूज दें। पर्ची पर सिर्फ एक शेर लिखा हुआ था, जो जिस्म थका हारा है वो सो जाएगा, जो जान बुसीदा पुरानी है वो सो जाएगी, जो जान बाकी है उम्मीदों में, वो किसी से लौट आने का कोई इम्कान बाकी है, वो चाहे रास्ता बदले चाहे राब्ता तोड़े, कसम उसने मुझसे मोहब्बत की है, मेरा यकीन बाकी है। मुझे यूं लगा जैसे वो लफ्ज नहीं, छोटे छोटे से शोले हैं। मैंने घबरा कर पर्ची वहीं फेंक दी और तेजी से दौड़ता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। अमीन किराम, कहानी का दूसरा हिस्सा सुनने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल अयाज मॉरल स्टोरीज के साथ। हर रोज पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम 6 बजे वीडियो अपलोड कर दी जाती है। आप सब पर अल्लाह की